हेलो एवरीवन, दिस साइड पिकू भैया योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, आज हम लोग इस डे नंबर 8 में, पंजा सीरीज के डे नंबर 8 में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और कुछ एक क्वेश्चन आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, जो आपने डाउनलोड करके वो कर लेना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसके लिए मैंने क्या बताया है, आप टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि होमवर्क का ये वाला नंबर क्वेश्चन नहीं बना। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे पीडीएफ के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन के बगल में क्वेश्चन फॉर यू जो दिया हुआ है उसके बगल में भी नंबरिंग लिखा हुआ है। वो नंबरिंग क्या दिखा है, पीवाईक्यू सीरीज का नंबरिंग है। पीवाईक्यू सीरीज में उतने उतने नंबर पर वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वहां मैंने खूब अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं, तो वहां से आप जाके देख लेना। ठीक है, तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जुड़ जाएं। और एकदम सेट कर लीजिए, अलार्म सेट कर लीजिए कि 5 बजे डेली एकदम क्लास होगी और अटेंड करना है। समझ में आया? जैसे हम लोग ये पंजा सीरीज के आधे जर्नी को पार कर चुके हैं। टोटल 14 लेक्चर होंगे, 14 को में 7वां लेक्चर जो था वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का था। ये 8वां लेक्चर है। तो हम लोग ऑलरेडी आधा से आज ज्यादा पर आए हैं, तो कंप्लीट भी होगा। 1 तारीख से पहले 1 फरवरी से पहले ये सीरीज को खत्म करना है हमने। ठीक है, तो एकदम शिद्दत से पढ़िए, मेहनत करिए और एग्जाम में एकदम मचाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले हम 2 नंबर के क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक चार क्वेश्चन 2 नंबर के है आई थिंक इसमें। तो 2 नंबर वाला 4 क्वेश्चन करेंगे और फिर 5 नंबर वाला। तो पहला क्वेश्चन है मान निकाले। मान निकालना है किसका, ये है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड r स्क्वायर अपॉन n क्यूब है। यहाँ है r स्क्वायर बटा में n क्यूब, और जहां r का जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक वेरी करता है, 1 से n तक वेरी करता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका वैल्यू बताना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो बताना कैसे होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे कि आप ऐसा करो कि 1 r बटा n को x लिख दो। r बटा n की जगह हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और 1 बटा n की जगह dx लिखेंगे। एंड ये जो है सिग्मा या फिर लिमिट के साथ ही ले लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये पूरा जो है इसको हम इंटीग्रेशन के साइन में बदल देंगे, इंटीग्रेशन के साइन में इसके जगह पर ये वाला लिख देंगे। अब रही बात ये लिमिट का क्या करेंगे, तो लिमिट को यहां भी लिखना पड़ेगा ना, यहाँ लिमिट क्या आएगा, तो ये यहाँ जो लिमिट दिया हुआ है r का, इसी पर डिपेंड करेगा कि यहाँ का लिमिट ये क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैं बता देता हूं, जैसे r जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से n तक, मतलब लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट n है। तो 1 से n तक ये वेरी करता है। तो अपने को ये पूरा जब इंटीग्रेशन, ये जैसे ही यहाँ आएगा, मतलब इंटीग्रेशन वाला साइन लगाइएगा, तो यहाँ dx आ जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ जो लिमिट का वैल्यू होता है वो किसका होता है, x का। तो यहाँ x का वैल्यू निकालना होगा ना। तो x कैसे निकलेगा जी, x क्या है, x है r बटा n। तो आप इसको में n से डिवाइड कर दो तो x मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तीनों में n से डिवाइड कर देते हैं, तो r बटा n फिर कहां से कहां तक जाएगा, 1 बटा n से n बटा n तक जाएगा। n बटा n तो कैंसिल हो गए, 1 हो गया। लेकिन n क्या है, n टेंड्स टू इंफिनिटी है। क्वेश्चन ने कह रखा है कि n क्या है, टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये वाला, तो ये x बन गया जी, r बटा n दैट मींस x, और x जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाई इंफिनिटी ना, 1 बाई इंफिनिटी टू 1। क्यों, क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखा हुआ है। तो यहां से क्या होगा बताना, x इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1। ओके,
तो यहाँ x का लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता चल गया, मतलब यहाँ 0 और यहाँ 1, ठीक है। तो एक बार अगर हम इस समेशन वाले चीज को अगर इंटीग्रेशन वाले में बदल देते हैं तो अपना क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक। चलो, तो हमको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट है r/n 1/n, ठीक है। ये सिग्मा तो ये ऑलरेडी दे रखा है, समझ में आया ना। तो सब कुछ है मेरे पास, बस ये चीज बना लो आप। तो यहाँ r/n भी है, तो आप देखो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एज इट इज छोड़ देते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं, r/n का होल स्क्वायर, r²/n² लिख सकते हैं, और ये 1/n को बच गया ना, उसको हम इधर लिख देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, क्योंकि आप अगर सॉल्व करोगे तो फिर से तो यही ना बन जाएगा r²/n² इंटू n³ तो हम इसी चीज को ऐसे लिख दिए। तो अब हम यहां से क्या लिखेंगे, अब ये बात एक बार यहां लिख लेना, ठीक है। इस बात को आप यहाँ एक बार क्वेश्चन बनाते वक्त मेंशन कर देना, वैसे मैंने नोट्स में सब कुछ लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं कि पुट r/n इक्वल टू x, 1/n इक्वल टू dx एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये सिग्मा है, इसको हम इंटीग्रल साइन ना, और फिर लिखेंगे कि सिंस ये जो है r वो कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से n तक जा रहा है, 1 से n तक जा रहा है, इसीलिए r/n जो है वो कहां से कहां तक जाएगा, 1/n से n/n तक, n से n मर गया, 1 बचा। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि r/n को हम x लिख सकते हैं, क्योंकि r/n को हम x पुट किए हैं, और 1/n क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 1 है। यहाँ 0 क्यों हुआ, 0 इसलिए हुआ क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो यहां से आपको ये मिल गया कि x कहां से कहां तक वेरी करेगा जी, 0 से 1 तक वेरी करेगा, सो दैट मतलब देयरफॉर ये जो लिमिट है, ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये r बराबर 1 से n, और ये r² बिकम्स व्हाट, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस रूप में, ये इसको पूरा को हटा करके आप क्या लिख दो, इसको इस रूप में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं क्या, r/n का होल स्क्वायर 1/n, ठीक है। इतना बराबर क्या लिख सकते हो, इतना बराबर लिख सकते हो इसके जगह पर इंटीग्रल साइन, ठीक है। और ये लिमिट के जगह पर 0 से 1 आ गया ना, अगर r 1 से n तक जाता है तो x 0 से 1 तक जाता है, और r/n के जगह क्या पुट करना है, x, तो यहाँ x² हो जाएगा, हाँ जी, और 1/n बिकम्स dx। बताओ ये कितना सिंपल इंटीग्रल बन गया। अब x² का इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है, जिसको नहीं आता है वो भाग जाइए, यहाँ जरूरी नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, x³ ना, और यहाँ फिर इसको में हम क्या कर देंगे, लिमिट डाल देंगे, इसका इंटीग्रेशन x³ और बस लिमिट डालिए, आंसर गेट करिए। तो लिमिट डालेंगे तो 1/3/3 माइनस 0/3/3, मतलब ये क्या आ गया, 1/3 माइनस 0, दैट मीन्स 1/3 इज योर फाइनल आंसर। ये चमका क्या, बताना। ये वाकई 2 नंबर का क्वेश्चन है, और इस तरह का एक और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो वो आपने होमवर्क के रूप में कर लेना है, वो आई थिंक मैंने लिख दिए है, ठीक है। आप देख लेना, एग्जैक्टली हमें तो ध्यान नहीं है, और नहीं तो वो फिर PYQ सीरीज के अंदर मिल जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट, देखो अगर कोई सोच रहे होंगे कि पंजाब सीरीज नाम रखे तो 5-5 क्वेश्चन करवावेला, कि का इतना ज्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो देखो भाई क्वेश्चन हम इसलिए ज्यादा करवा रहे हैं क्योंकि आपको जो सिलेबस है आपका उसके अंदर अलग अलग ढेर सारे टॉपिक्स हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हर एक टॉपिक से
कम से कम एक एक क्वेश्चन हो जाए, समझ आया ना। इसीलिए मैं, क्योंकि आपके चैप्टर के अंदर टॉपिक ज्यादा है, तो नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा होने के चलते नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मैंने ज्यादा लेना पड़ रहा है, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बताए थे PYQ सीरीज जिस दिन खत्म हुआ था उस दिन मैंने बताया था आपको कि 5-5 क्वेश्चन करेंगे और जो चैप्टर लंबे होंगे उसके दो या 3 लेक्चर ले लेंगे, ऐसा मैंने बोले थे कि एक से ज्यादा लेक्चर ले लेंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक से ज्यादा लेक्चर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन जो भी क्वेश्चन करवाना है एक ही वीडियो के अंदर करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो पेशेंस बना के देखते रहिए, बहुत ज्यादा लंबा लंबा नहीं हो रहा है, PYQ सीरीज से तो लंबा लंबा नहीं है, और ये भी हमको लगता है कि 1.5 या 2 घंटा से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx और 0 से π/4 ये क्वेश्चन है। तो ये सिंपल होता है, यहां से क्या आपको फॉर्मूला ये पता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, और एक और फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है। तो ये होता है 1 माइनस कॉस, और यहाँ जो रहेगा उसका 2 गुना मतलब 2x, और यहाँ 1 प्लस कॉस, और यहाँ जो रहेगा उसका 2 गुना मतलब 2x, मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ हम इसको इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताना, ये हो जाएगा इंटीग्रल, हम यहाँ क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो कि ये 2 को हटा के यहाँ 2 को ले जाके रख सकते हो, मतलब साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 रखेंगे तो 1/2 तो बाहर ही आ जाएगा, 1/2 बाहर ही आ गया, और यहाँ क्या बच गया 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x और ये वाला dx, ठीक है। और लिमिट क्या है 0 से π/4, सिंपल। अब देखो 1/2 x 1 के लिए इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x होगा, और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन डब्बा यानी 2x, और ये 2x जो है तो x का कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं ना, ये सब बेसिक इंटीग्रेशन तो आपको आता है ना यार। यहाँ से ये 0 से π/4 अपने को अब लिमिट डालना है, बस आंसर आ गया 1/2, और ये अपर लिमिट पहले डालते हैं फिर लोअर लिमिट डालते हैं फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अपर लिमिट डालिए तो ये x की जगह π/4 चिपकाना है तो माइनस ये क्या हो जाएगा बताना, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/2 इंटू साइन 2 इंटू π/4 मतलब π/2 ना, 2 इंटू π/4 करोगे x की जगह π/4 डालोगे तो π/2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी अपर लिमिट, ये अभी मैंने अपर लिमिट डाले हैं, फिर लोअर लिमिट डालो, लोअर लिमिट डालेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसलिए माइनस 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 0/2, तो ये पूरा तो खल्लास हो गया ना, ये सब कुछ तो 0 हो गया, साइन 0 0 होता है, 0/2 0 0 माइनस 0 0, ये सब कुछ खत्म हो गया, तो बचा क्या 1/2 और ये है π/4 और माइनस 1/2 इंटू 1, साइन π/2 तो 1 होता है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया, आंसर इज 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/8 हो जाएगा और माइनस 1/4 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, चाहे यहाँ से एक जैसे ये भी आंसर लिख सकते हो, या फिर यहाँ से एक चीज और कर सकते हो कि 1/8 कॉमन ले सकते हो। आप क्या करो यहाँ से ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो और फिर यहाँ नीचे 8 बन गया, नीचे 8 बन गया मतलब 1/8 कॉमन ले लेंगे तो पाई बचा और माइनस इधर ऊपर 2 बचा, तो ये भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है चमका। तो इस तरह के क्वेश्चन बनने चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और बता देता हूँ, जैसे cos स्क्वायर रहेगा तो कैसे करेंगे, तो cos स्क्वायर रहेगा इसी में कर दे क्या, चलो इसी में कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर x, तो हम क्या करेंगे ये फिर से वही 2 को हटा के यहाँ रखिएगा तो फिर 1/2 आएगा, यहाँ खाली प्लस आ जाएगा, यहाँ खाली प्लस आ जाएगा, यहाँ खाली प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, बाकी सब तो सेम ही रहेगा ना यार, यहाँ सब कुछ ही प्लस में हो जाएगा,
ठीक, बाकी एवरीथिंग इज सेम ना, ये सब कुछ सेम रहेगा। चलो अब अच्छा इस तरह का अगर मान लीजिए कि ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपको आ गया, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है tan स्क्वायर और sec स्क्वायर, सॉरी tan स्क्वायर और cot स्क्वायर, tan स्क्वायर और cot स्क्वायर आपको आता है। देखिए वो मैं बता देता हूं क्योंकि वो क्वेश्चन भी कई बार ना पूछ लिया जाता है। इंडिफिनिट या डिफिनिट में लिमिट लगा दिया तो डिफिनिट हो गया, लिमिट हटा दिया तो इंडिफिनिट हो गया, सिंपल। चलो अगर ये पूछेगा tan स्क्वायर x dx, ये क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ लिमिट जल्दी डाल देते हैं 0 से पाई 4, इसको कैसे करेंगे, तो एकरा में ये सब भेजा मत लगाइएगा, इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यहाँ यूज करना होता है बचपन के फॉर्मूला। इन दोनों क्वेश्चन में यहाँ cot स्क्वायर x dx हो, इन दोनों क्वेश्चन में हम लोग बचपन के फॉर्मूला यूज करेंगे। बचपन के फॉर्मूला दैट मीन्स ये आपको पता है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और एक बार cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दो फॉर्मूला आपको पता है, दो आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री के जो हम लोग 9th 10th में पढ़े थे। तो यहाँ से tan स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो tan स्क्वायर को उधर ले जाइए तो ये इधर आ जाएगा, मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और उसी तरह इसको उधर ले जाइए और इसको इधर लाइए तो यहाँ से cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये करना होता है इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए। तो बस खत्म, ये 0 से पाई बाई 4 है, और इसके जगह हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर माइनस 1। sec स्क्वायर ये सब कुछ x में है तो यहाँ x लिखेंगे माइनस 1, और ये dx। तो यहाँ से sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने को डायरेक्ट नहीं पता होता है, इसीलिए हम इस रूप में कन्वर्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पता है ना, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, tan x। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x। बस इसको में लिमिट डाल दीजिए 0 से पाई 4, तो लिमिट डालेंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट मतलब बनेगा 10 पाई बाई 4, 10 पाई 4 माइनस पाई बाई 4, ये अपर लिमिट डाल दिया। फिर माइनस लोअर लिमिट डालो, तो लोअर लिमिट डालेंगे तो tan 0 माइनस 0, ये सब कुछ तो 0 बन जाएगा ना, ये पूरा 0 बन जाएगा, tan 0 0 होता है, और x के जगह 0 डालेंगे 0, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये 10 पाई 4 1 होता है, और ये माइनस पाई बाई 4, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, 1 माइनस पाई बाई 4, समझ में आया। अब उसी तरह इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे, 0 से पाई 4 लिमिट है, एंड देन cot स्क्वायर x को हम क्या लिख देंगे, cosec स्क्वायर x माइनस 1, cosec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ से cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो अपने को पता होता है, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot, क्या होता है, माइनस cot x, माइनस cot x, और ये माइनस 1 का इंटीग्रेशन x। बस फिर इसमें लिमिट डालो 0 से पाई बाई 4, वही बात, पहले अपर लिमिट डालेंगे, तो अपर लिमिट डालेंगे तो क्या होगा बताना। अच्छा इसमें cot 0 ये नॉट डिफाइंड होगा ना, ये लिमिट जो है ना वो सही मैंने नहीं ली है, ये 0 नहीं देगा, क्योंकि cot 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है ना यार, बताओ tan 0 0 होता है तो cot 0 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, यहाँ से ये हो सकता है ऐसे दे दिया, इसको लिमिट चेंज कर लेते हैं, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 कर लेते हैं। ठीक है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 कर लेते हैं, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। ठीक, अब डालो लिमिट, तो पाई बाई 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा, पहले अपर लिमिट डालो माइनस cot पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, ये अभी अपर लिमिट डाले हैं मैंने, फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो ये माइनस cot पाई बाई 4, माइनस cot पाई 4 माइनस पाई बाई 4, ये तो यहाँ से cot पाई बाई 2 तो 0 होता है, cot पाई बाई 2 क्या होता है, 0, तो इसको कहाँ लिखें, देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं, cot पाई बाई 2 ये 0 होता है, तो ये तो खत्म हो गया, खाली माइनस पाई बाई 2 बचा, माइनस पाई बाई 2 बचा, फिर माइनस यहाँ क्या बनेगा, ये
कॉट पाई 4 1 होता है, तो ये माइनस की वजह से ये -1 बनेगा, -1, और ये -π/4, -π/4, तो यहाँ से -π/2, और ये सब कुछ प्लस हो जाएगा ना, +1 + π/4, ये 90 है, ये -90, π/2 मतलब 90 ना, 90 डिग्री, तो ये -90 और +45, तो -45 बचा, यानी ये 1 है और -π/4, इसका आंसर कितना आएगा, 1 - π/4, इसका आंसर भी 1 - π/4 ही आया था। वैसे दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक, समझ में आया। अच्छा, दोनों का आंसर सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो tan और cot का जो ग्राफ होता है ना, लगभग सेम ही होता है, बस उसका जो रोटेशन होता है वो कुछ अलग टाइप का होता है। जैसे ये tan का, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का एरिया इतना है, और ये रेडियस है मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर, अगर इसको उठा के हम कहीं और रख देंगे, चाहे इसको कहीं घुमा देंगे, तो क्या इसका एरिया चेंज हो जाएगा, नहीं ना। वही बात होता है, वही बात होता है ये tan और cot के ग्राफ में, समझ में आया, tan और cot के ग्राफ में वही सेम बात होता है। इसीलिए ये तो एक्चुअली एरिया निकाल के आपको दे रहा है, तो दोनों सेम ही होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब करेंगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है जी, tan x माइनस एक्स और tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रल, इसका भी लिमिट 0 से π/4 ही है, और ये है tan x माइनस एक्स और इधर है tan स्क्वायर एक्स dx। हाँ जी, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ना आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। क्यों सब्स्टिट्यूशन इसलिए लगाना पड़ेगा, मैं देख रहा हूं कि अगर इसको हम t मानते हैं, अगर इसको हम t मानते हैं, तो इसी का तो डिफरेंशिएशन में लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया। जैसे tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये x का डिफरेंशिएशन 1, तो sec स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x तो tan स्क्वायर x होता है ना बचपन। हैशटैग बचपन, बचपन में क्या पढ़े थे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वही बात हो गया ना यार। tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, तो sec स्क्वायर माइनस 1 बिकम्स tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो भी इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है वो तो यही है ना, मतलब मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था कि t उसी को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ में गुना में लिखा हुआ हो कहीं ना कहीं, तो ये लिखा हुआ है ना गुना में, ठीक है। चलो, तो हम क्या करेंगे, वही वाला चालाकी यूज कर लेंगे, और यहाँ ना आपको एक चीज और सिखाएंगे लिमिट चेंज करने के लिए। वैसे लिमिट चेंज तो आपको करते आ ही गया, पीछे भी बताया ना सिग्मा वाला क्वेश्चन में। तो ये हम इसको ना लेट कर लेते हैं आई, अगर इसको हम लेट कर लेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, पुट tan x माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू dt dx, x के रिस्पेक्ट में किए हैं। अब इसके ये क्या बनेगा, ये तो tan स्क्वायर x बनेगा, इधर से dx आएगा, ये बन जाएगा dt, तो tan स्क्वायर x dx बिकम्स dt, मतलब ये पूरा बन जाएगा dt, और इसके जगह तो मैंने क्या ले लिया है t, ठीक है। तो यहां से इसीलिए इंटीग्रल i बिकम्स व्हाट,
आई इज ये टी डी टी ना। हाँ जी, अब मामला फंसता है कि ये लिमिट क्या होगा। तो मैंने क्या बताया है आपको कि अगर ये लिमिट लिखा हुआ है तो किसका वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है x का। ये वैल्यू किसका होता है, x का, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन रहता है ना उसी का वैल्यू ये होता है। मतलब x का लोअर लिमिट, x का ये लोअर लिमिट क्या है 0 और ये अपर लिमिट ये है। तो यहाँ अब क्या चीज का वैल्यू, अब यहाँ dt आ गया, यहाँ वैल्यू किसका रखना होगा, यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि t का वैल्यू रखना होगा। तो t का वैल्यू अब कहां से कहां तक वेरी करेगा, उसके लिए आप यहाँ लिख लो, लिखेंगे कि सिंस ये t बराबर क्या है, t बराबर है tan x माइनस x, tan x माइनस x है, एंड सिंस x जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है, x है 0 से पाई 4 तक जा रहा है, 0 से पाई बाई 4 तक जा रहा है। देयरफॉर t कहां से कहां तक जाएगा, तो x की जगह 0 डालिए तो t का वैल्यू निकल जाएगा ना। जब x बराबर 0 होगा तब t बराबर क्या होगा वो निकाल लीजिए। जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 और माइनस 0, तो ये तो 0 ही रहेगा, 0 माइनस 0 0, और फिर पाई बाई 4 डालेंगे तो पाई बाई 4, मतलब जब x का वैल्यू पाई बाई 4 होगा तब t बराबर क्या होगा, तो पाई बाई 4 डालेंगे तो tan पाई बाई 4 तो 1 होता है, और माइनस x की जगह डालेंगे पाई बाई 4, तो ये इतना। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है सिंपल। तो ये लिमिट कहां से कहां तक दौड़ेगा, लिमिट दौड़ेगा 0 से 1 माइनस पाई बाई 4 तक। इतना बात चमका क्या, ठीक है। तो यहां से t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2, और ये 0 और ये 1 माइनस पाई बाई 4, ठीक। अब बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चिपकाइए, तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए, पहले अपर लिमिट डालिए 1 माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है तो उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, खत्म। तो यहां से क्या आएगा बताना, यहां से 1/2 और ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है बताना, ये 4 माइनस पाई का होल स्क्वायर बटा में ये 4 चौका 16 और 16 दूना 32, तो ये 32, तो इतना आंसर हो जाएगा 4 माइनस पाई का होल स्क्वायर अपॉन 32। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आ गया ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाते आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन बना दूं क्या, बना दें, बना ही देता हूं। क्वेश्चन है इंटीग्रल cot x माइनस x cot x प्लस x। अच्छा, ये हर बार x रहे ये जरूरी नहीं है, हम अगली बार थीटा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। चलो ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या। ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, मैंने यहाँ लिमिट असाइन नहीं किया है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, जो भी आपको क्वेश्चन में मान लीजिए कि लिमिट देगा तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो भी आएगा उसको में हम लिमिट पुट कर देंगे तो बन जाएगा ना। ये क्वेश्चन आप कर लेना, और नहीं बनेगा तो फिर बोल देना कि वो वाला क्वेश्चन नहीं बना, ठीक। वैसे बता दूं क्या, चलिए तब तक आप कोशिश करिए, मैं इसको लास्ट में बता देता हूँ। ये क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आप लोग ना कमेंट में बोलते नहीं हो।
इसको हम क्लास में ही बता देते हैं, यहाँ डी थीटा होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो अभी होल्ड करके रखते हैं, आप तब तक उसके बारे में सोचिए, फिर लास्ट में बता देंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर 99। ठीक है ना, ये अलग क्वेश्चन कैसे बनेगा? ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, वो कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दीजिए। क्या है कि अभी 99 लिखा हुआ है, कभी x के पावर 4, 5, 6 कुछ भी देके लिख के पूछ सकता है, और कभी कभी तो ये खैर इंटीजर है, 99 इंटीजर है, कभी कभी तो फ्रैक्शनल पावर भी डाल देता है। जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया, 0 से 1 ही रहेगा, मान लीजिए कि लिमिट और x और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ऐसे ये पूछ दिया, तो इसको कैसे बनाएंगे? या फिर कभी ऐसे भी हो सकता है कि ये लिमिट कुछ भी हो सकता है, 0 से 1, 2 कुछ भी। वैसे जनरली आपको 0 से 1 ही पूछेगा अगर बड़ा बड़ा पावर रहेगा तब। ठीक है, तो यहां से x है, और यहाँ मान लीजिए कि ऐसे डाल दिया 1 माइनस एक्स के पावर 1/3 चाहे 2/3। समझ में आया? ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे निपटाते हैं? तो जब भी आपको ये एक से लिखा हुआ है और 1 माइनस एक्स चाहे x माइनस 1 माइनस एक्स होगा, चाहे x माइनस 1 होगा, चाहे 2 माइनस एक्स होगा, ये सब कुछ भी हो सकता है। मतलब इस रूप का कुछ फंसा हुआ है बड़े बड़े पावर के अंदर या फिर फ्रैक्शनल पावर के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे निपटाते हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो है इसी को t मान लेना है। ठीक है, उसी को क्या कर लेना है? t मान लेना है। समझ में आया इतनी बात? तो देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, ये सब क्वेश्चन आप खुद बना लेना। वैसे मैंने पीवाईक्यू सीरीज के अंदर आई थिंक 1-2 एग्जांपल भी लेकर के बताए हैं। ठीक है, तो यहां हम क्या कर लेंगे, पुट, इसको i मान लेते हैं, पुट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। तो यहां से इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, ये माइनस एज इट इज, और इधर dt dx। तो यहां से ये -1 रह गया, तो माइनस को उधर भेज देते हैं और dx को इधर, तो dx बिकम्स माइनस dt ना यार, dx क्या हो गया, माइनस dt। तो dx की जगह माइनस dt रख देंगे, और इसके जगह t, इसके जगह क्या रख देंगे, t रखेंगे। लेकिन ये x क्या कर रहा है, मैंने क्या बताया है आपको कि अगर इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन लगाते हो, लास्ट क्लास में ही मैंने शायद बताए थे कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो सब कुछ अगर t में बदल गया है तो x का नामो निशान नहीं होना चाहिए, उसका हर चीज मिट जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से ये x क्या कर रहा है, यहाँ x हटाना होगा ना, क्योंकि इसको तो आपने t पुट कर दिया, यहाँ भी dt बन गया, लेकिन ये भी t के रूप में कुछ आना चाहिए, तो हम यहां से फिर पुट कर देते हैं t बराबर। तो इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, x बराबर क्या हो जाएगा, x उधर प्लस हो जाएगा ना, तो 1 माइनस टी, मतलब x जो रह गया है उसके जगह 1 माइनस टी चिपका देंगे। ठीक है, सो दैट इंटीग्रल i बिकम्स ये t के जगह 1 माइनस टी, एंड ये वाला जो बन जाएगा माइनस dt ना। समझ में आया? ये अब लिमिट की क्या हल, लिमिट कैसे करें? तो लिमिट के लिए आपको मैंने बताया है कि सिंस ये t जो है, t क्या है, t है 1 माइनस एक्स, और आपको पता है कि x जो है वो कहां से कहां तक दौड़ रहा है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, तो इसीलिए t कहां से कहां तक दौड़ेगा, तो जब x बराबर 0, तो t बराबर 1 आ रहा है ना, 1, और जब x बराबर 1 तो 1 डालो, तो ये 1 माइनस 1 0, मतलब ये उल्टा दौड़ लगाएगा, ये 0 से 1 तक गया तो अब ये 1 से 0 तक आएगा। ठीक है,
तो ये इसका लोअर लिमिट 1 है। अब ध्यान रखना ये लोअर लिमिट होता है शुरू वाला और ये अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट 1 है और ये 0 है। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से आप क्या करो, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे फिर हम क्या बोलेंगे कि आपको एक प्रॉपर्टी याद है क्या, इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हम ए से बी तक कर रहे हैं तो उसको हम अगर बी से ए तक करना चाहते हैं, मतलब लिमिट को उल्टा करना चाहते हैं, क्या बी ए से बी तक था और अब चाहते हैं कि बी से ए तक हो इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो उसके लिए आप फ्री हो लेकिन यहां माइनस लगा देना। दैट्स इट, यही प्रॉपर्टी होता है कि अगर इसको ऐसे लिखते हो ना लिमिट उल्टा करके, तो बस यहां एक माइनस लगा देना। ठीक, तो यहां वही बात है कि जब हम लिमिट को उल्टा करेंगे, यहां आप लिमिट को उल्टा कर लो, इंटीग्रल ये क्या कर लो आप 0 से 1 कर लो, 0 से 1 कर लो, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये वाला माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि आप एक वाव माइनस यहाँ लगाओगे। जब 0 से 1 किए तो एक वाव माइनस आपने लगाया, और यहाँ है 1 माइनस टी। अच्छा एक चीज यहाँ छूट गया ना, इसके जगह तो 1 माइनस टी रख दिए, लेकिन ये 1 माइनस एक्स की जगह भी टी रखना है, टी और टी के पावर 99 और यहाँ माइनस बी टी, ये छूट रहा था। ये 1 माइनस टी इंटू ये टी रेस्ट पावर 99, टी रेस्ट पावर 99, और ये माइनस डी टी जो है वो माइनस बाहर आके इसके साथ प्लस बन गया ना, माइनस डी टी ऐसे होगा। ये माइनस जो है वो अगला स्टेप में इसके साथ प्लस बना देगा, और ये टी को अंदर टी के पावर 99 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, ये 0 से 1 हो गया है अब, और यहाँ टी रेस्ट पावर 99 ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो टी रेस्ट पावर 100 और इधर बच गया dt, तो ये सिंपल हो गया ना। अब टी के पावर 99 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो टी के पावर 100 बटा में 100 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी रेस्ट पावर 101 अपॉन 101। ठीक है, बस इसको मैं लिमिट डालिए 0 से 1, तो बारी बारी से भी लिमिट डाल सकते हैं, पहले इसमें फिर बाद में इसमें। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से लिमिट डाल देते हैं, ऐसे कर लीजिए। हाँ ठीक है, ये 0 से 1 और इसको मैं भी 0 से 1। ठीक है, तो इसको मैं 1 डालेंगे तो 1 के पावर 100 1 ही आएगा और बटा में 100 है। फिर 0 डालेंगे तो 0 के पावर 100 तो 0 ही होगा, तो 0 बटा 100, ये पूरा तो 0 हो गया ना, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये पूरा ये वाला पूरा सॉल्व करके इतना आएगा, और माइनस ये माइनस है। अब इसको सॉल्व करिए, पहले अपर लिमिट डालिए, तो 1 की पावर 101 वो तो 1 ही होगा, और बटा में 101, और फिर माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 0 की पावर इतना, ये सब कुछ तो 0 ही हो जाएगा, मतलब ये चीज को सॉल्व करके ये आया। बस इसको सॉल्व कर लो आप। तो इस यहाँ एलसीएम लेंगे, तो यहाँ मैं कर देता हूं, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 100 इंटू 101 ना, 100 इंटू 101, और फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये वहां मल्टीप्लाई होगा, तो 101 माइनस 100, तो यहां से ये क्या बन रहा है, 101 माइनस 100 1 बनेगा, और नीचे 101 अपॉन पर 2 0। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे ना यार, सिंपल है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ना इसमें से एक क्वेश्चन ये वाला मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, इसी तरह से बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स को ले लेते हैं टी, तो यहां से एक्स की जगह रखना होगा ना, तो इसीलिए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी लिख लेते हैं। फिर इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा -1 बराबर डी टी डी एक्स, तो यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर माइनस डी टी, जो अभी किए वही तो कर रहे हैं, और ये i है आपका, इसीलिए i बिकम्स व्हाट, और फिर से ये क्या हो जाएगा, ये 1 से 0 हो जाएगा ना लिमिट, क्यों, क्योंकि x जो है वो 0 से 1 जा रहा है, x जो है वो 0 से 1 जा रहा है, और t क्या है, t बराबर आपको है
1 माइनस एक्स लिखा हुआ, ठीक है। या फिर अगली बार x माइनस वन ले ले, क्या 1 माइनस एक्स वाला तो यहाँ पर है ना, अगली बार हम x माइनस वन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब इरेज कर दीजिए, x माइनस वन बराबर t, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन dx बराबर ये dt। यहाँ तो माइनस वाला का कुछ मतलब माइनस वाला झमेला भी नहीं आया, ये तो और सिंपल हो गया। वो वाला जो प्रॉपर्टी लगा ना लिमिट स्वैप करने वाला, वो नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का यहाँ मामला ही नहीं फंस रहा है। बस यहाँ से आप x निकाल लो, x बराबर क्या हो जाएगा t प्लस वन ना, t प्लस वन, x की जगह t प्लस वन चिपका देंगे, इसीलिए इंटीग्रल i बिकम्स व्हाट, ये लिमिट अभी देखेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ बताइए, यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह रखिए, x की जगह पर t प्लस वन, और यहाँ हो जाएगा रूट t ना, क्योंकि इसके जगह मैंने t रख दिया है, और ये dt, dx तो dt के बराबर है, हो गया। अब लिमिट क्या होगा, तो लिमिट को देख लीजिए, ये t बराबर क्या है, t बराबर है x माइनस वन, और चूंकि x जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है, x इज गोइंग फ्रॉम 0 से 1, 0 से 1, इसीलिए t वेयर टू वेयर, तो t जब 0 रखिएगा तो ये माइनस वन, और जब 1 रखिएगा तो ये 0, मतलब ये माइनस वन से 0 तक जाएगा। t जो है माइनस वन से 0 तक जाएगा, ठीक, बस खत्म हो गया। अच्छा t के पावर, ये रूट t है, इसको तो t के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करिए दोनों में फिर से, जैसे उसमें किए थे। यहाँ से इंटीग्रल माइनस वन से 0, अब t इंटू टी के पावर 1/2, तो ये t के पावर 3/2 हो जाएगा ना, ये सब बेसिक बातें तो आपको पता ही होगा, और प्लस t के पावर 1/2, तो ये dt, यहाँ से इंटीग्रेट करिए, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t के पावर 3/2 प्लस वन बटा में 3/2 प्लस वन, ऐसे ही करते हैं, और फिर इसको में लिमिट डाल देंगे माइनस वन से 0, और फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन t के पावर 1/2 प्लस वन बटा में 1/2 प्लस वन, फिर इसको में भी 0 से 1, सॉरी माइनस वन से 0 ना, माइनस वन से 0 लिमिट चिपका देंगे, ठीक है। इसको सोल्व करना, तो ये 2 3 5, ये 5/2 बनेगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा, ये ओवरऑल 2/5, ये क्या बनेगा 2/5, और t रेज़ टू पावर 5/2, तो इसको में ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रख के माइनस वन से 0 लिमिट डालिए, फिर प्लस इसको में क्या आएगा 3/2 ना, तो ये हो जाएगा 2/3, और फिर t के पावर 3/2, इसको में लिमिट डालिए माइनस वन से 0, सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2/5 और ये 0 डालेंगे, तो 0 के पावर 5 तो 0 ही होगा, फिर माइनस वन के पावर 5/2, ठीक है, माइनस वन के पावर 5/2। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ गया, ठीक है ना, समझ में आया। जिसे माइनस वन के पावर 5/2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माइनस वन के पावर 1/2 के पावर 5, अब ये 1/2 मतलब रूट ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन के पावर 5 आ गया, ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया ना यार, ये क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 है, समझ में आया। तो खैर ये लिमिट क्वेश्चन कैसे बनाना है वो आपको समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन कैसे बनाना है, लिमिट तो आपको डालते आ ही जाएगा, चलिए ना इसी रूप में सॉल्व कर देते हैं। ये माइनस वन डाल दिया, फिर प्लस 3/2, और फिर ये 0 डालेंगे तो 0, ठीक 0, और ये हो जाएगा माइनस वन, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस वन के पावर 3/2, ये हो जाएगा, बताओ ये समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2/5, ये माइनस है, तो ये माइनस को ना बाहर लिख देते हैं, माइनस को बाहर लिख देते हैं, तो ये माइनस वन के पावर 1/2 है, और इसका पावर 5 है, और उसी तरह 3/2, तो ये माइनस इसको भी बाहर आएगा, यहाँ भी माइनस 3/2 कर देते हैं,
और यहाँ -1 के पावर 1/2 के पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा, -2/5, तो ये माइनस समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, वो तो आयोटा होता है ना, आपको पता है ना, -1 के पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये तो आयोटा होता है, आपको याद है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये आयोटा है, तो आयोटा के पावर 5 और माइनस ये 3/2 और यहाँ आयोटा के पावर 3, ये आया। वैसे ये इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा नहीं इमेजिनरी नंबर वाला, लेकिन यहाँ जैसे लिमिट मैंने ऐसे ही ले लिए बिना सोचे समझे, तो इसीलिए इस रूप में आ गया। ठीक है, आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, तो आयोटा का पावर 4 होता है 1, तो ये खाली आयोटा बच जाएगा, तो ये खाली आयोटा, तो -2/5 आयोटा। ठीक है, ये आई के पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई, और माइनस ये आयोटा का पावर 3 क्या होगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आई लिखोगे तो ये -i बनेगा, तो ये +3/2 आयोटा, ये तो आई कैप नहीं, आयोटा आप कॉमन ले लो, आयोटा कॉमन लोगे तो ये बनेगा 3/2, अच्छा 3/2 कि 2/3, 2/3 है ना यार, वही तो, ये 2/3 है, 2/3 है, 2/3। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है बताना, ये आ जाएगा -2/5 और +2/3, तो ये 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये -1 1 और 2 को मैंने कॉमन ले लिए, तो देखो ये -3 + 5, -3 और +5 कितना होगा 2 ना, तो 2 2 जा 4 आयोटा, ये 4 आयोटा बटा ये 5 दिया 15, इसका आंसर इतना आया 4 आयोटा बाई 15, 4 आयोटा बाई 15 आया इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे इमेजिनरी आ गया, लेकिन वो इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ये सब यहाँ सोच समझ के देगा, अगर ये दिएगा भी ये लिमिट कुछ दूसरा चीज देगा, लिमिट देगा इस रूप का जैसे कि क्वेश्चन में सही आंसर मतलब ठीक ठाक आंसर आए, ये सब इमेजिनरी नंबर नहीं आए। वैसे ये गलत नहीं है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाते आ जाएगा। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन खत्म हो गए ना। अब हम जंप करेंगे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर, और ये 5th क्वेश्चन होगा। तो 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो पैसेंस बनाए रखें। हाँ जी, तो क्वेश्चन है 0 से π/2 और log sin x dx, इंटीग्रल 0 से π/2 log sin x dx। ये अब ये क्वेश्चन अभी पूछा है 2022 में पूछा है, तो मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, वो इसलिए करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा है, तो इस तरह के दूसरा टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है। या फिर हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ cos x लिख देते हैं और ये sin x लिख के आपको पीडीएफ के अंदर बनाया हुआ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, cos x लिख देता हूँ और यहाँ sin x लिख के आपको पीडीएफ के अंदर बनाया हुआ है, और जैसे जैसे मैं यहाँ बताऊंगा ना उसको आप समझ लो, और उसी तरह वो भी बनेगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, यहाँ sin x करके पूछा है तो cos x करके पूछ सकता है आपके समझ में। ठीक, तो मेरा मेन जो यहाँ पर्पस है ना, वो है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं वो सिखाना।
ठीक है, मैं इसलिए नहीं आप बता रहा हूँ कि ये एकदम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया जाएगा पेपर में, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या हर क्वेश्चन के साथ होगा ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन आपको मैं जो बता रहा हूँ वही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना गारंटी देता हूँ कि जिस तरह का क्वेश्चन बता रहा हूँ वैसा ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम इसको कैसे बनाएंगे जी, तो इसको लेट कर लेते हैं, और आपको इसका जो आंसर आएगा ना उसको एज ए रिजल्ट भी याद रखना है। वो क्या याद रखना है, देखिए मैं बता देता हूँ। अगर जब भी आपको इंटीग्रेशन पूछा जाए, इसी में लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log cos x रहे, या फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x रहे, या फिर इंटीग्रेशन, ये dx भी आएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin 2x रहे, बस। इन तीनों का आंसर देखिए, लिमिट सेम है, लिमिट जो है वो सेम है, 0 से पाई बाई 2 और log cos x, log sin x और log sin 2x। तो जब भी ये तीनों में से कुछ भी पूछा जाए, इन तीनों का आंसर सेम ही होता है, दैट इज माइनस पाई बाई 2 log 2, माइनस पाई बाई 2 log 2। अब कई बार इसको क्या लिखा हुआ रहता है, पाई बाई 2 log 1 बाई 2, तो ये एक ही बात तो है, क्यों, क्योंकि -1 जो है आपको पता है ना, ये log a के पावर m रहता है, तो ये m जो है वो गुना में आ जाता है, तो m log a हो जाता है। तो क्या हम यहाँ से गुना करके यहाँ जो पावर है गुना में लाए, तो क्या जो गुना में लिखा हुआ उसको पावर में नहीं ले जा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ले जा सकते हैं। तो यहाँ से -1 को हम ये पूरा माइनस पाई बाई 2 को नहीं ले गए हैं, बस -1 गुना पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना इसको, तो -1 को 2 के पावर में चढ़ा देंगे, तो 2 के पावर -1, 2 के पावर -1 कहे तो 1/2, इसीलिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कई बार आपको इसका वैल्यू जो है निकालने के लिए बोलेगा, तो ये भी आंसर दिया हुआ रहेगा, या फिर प्रूफ करने के लिए भी पूछ सकता है कि प्रूफ करिए कि इतना बराबर इतना है, क्या इतना बराबर इतना है, क्या इतना बराबर इतना है, कुछ भी पूछ सकता है, और ऑलरेडी पूछा गया है 3-4 बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसमें एक बात और खास बात है, ये क्वेश्चन तो खैर लंबा है, लेकिन इसमें ना आपको लगभग डेफिनेट इंटीग्रेशन का हर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ यूज होते नजर आएगा, ठीक है। तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ एक जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपको यहाँ समझते आ जाएंगे, अप्लाई करते आ जाएंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन से प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होता है। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम इसको लेट कर लेंगे, लेट आई बराबर, ये इंटीग्रेशन अभी मैं बना रहा हूँ, बाकी ये साथ में सब कुछ प्रूफ कर देते हैं, ये तीनों साथ में प्रूफ कर देते हैं, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा सब साथ में। तो आपको करते आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, 1 मिनट में इंक डाल लेता हूँ, शायद कम हो गया। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको ना आई लेट कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log cos x dx, ठीक है, और इसको आप 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अब यहां से आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, प्रॉपर्टी आपको ये पता होगा कि अगर हम ऐसे 0 से a किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल लिमिट वही रहेगा, 0 से a है, अभी भी 0 से a ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो फंक्शन का इनपुट है ना, मतलब x की जगह आप a माइनस एक्स कर दो, एक x की जगह क्या लिख दो, a माइनस एक्स,
a माइनस एक्स dx। ये तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और log cos x की जगह क्या रखेंगे, a की जगह तो पाई बाई 2 है ना, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ये तो यहां से आपको क्या चमक रहा होगा, i बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और log ये cos 90 माइनस एक्स, पाई बाई 2 मतलब 90, तो cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, वो तो sin x होता है, तो sin x dx। तो ये इसको 2 मान लेंगे। आप ये 1 और 2 से देख पा रहे होगे कि 0 से पाई बाई 2 log sin x और 0 से पाई बाई 2 log cos x दोनों के दोनों i के बराबर है, मतलब दोनों आपस में बराबर है। समझ में आया? आपको 2022 में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, बस इसको में ये वाला प्रॉपर्टी लगाइएगा तो ये वाला दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, ये पहला इक्वेशन होगा और ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। मान लीजिए कि अगली बार ये क्वेश्चन पूछा तो ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिए। अब इतना करने के बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करना होता है। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां लिखेंगे कि ऐड ऐड 1 और 2, 1 एंड 2। तो 1 और 2 को हम अब ऐड करेंगे, तो LHS में तो i प्लस i 2i। अब चूंकि ये दोनों का जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 लिख देंगे और इसको एक ही में लिख देंगे log cos x प्लस log sin x। log दो बार इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, log cos x प्लस log sin x dx। समझ आया ना? ऐसा जैसे इसके लिए इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग नहीं लिखे, एक ही बार लिख दिए, वो इसलिए लिख दिए क्योंकि लिमिट सेम था, लिमिट अगर अलग अलग रहता तो वो नहीं कर पाते। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आपको पता है log a प्लस log b क्या होता है, log a प्लस log b क्या होता है, तो log ab, ये प्रॉपर्टी पता है ना आपको log का, log a प्लस log b बराबर क्या होता है, ये तो log ab होता है ना, ये क्या होता है जी log ab, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी cos और sin को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और log ये sin x इंटू cos x क्या हो जाएगा, sin x इंटू cos x dx, ये बन जाएगा, log के अंदर ये आ गया, ये चमका क्या। तो अब हम इसको इरेज करेंगे और आगे बनाएंगे, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया ना, ठीक। अब देखना, यही दिक्कत होता है ना बोर्ड पर बताने में, तुरंत स्पेस खत्म हो जाता है। इसीलिए मैंने PYQ सीरीज जो है कॉपी पकड़वाया है। यहाँ देखिएगा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये 2i जो है, ये 2i का वैल्यू है ना, यहाँ से ये 2i इक्वल टू क्या बन रहा है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और ये है log के अंदर देखिए ये sin x इंटू cos x को क्या लिख सकता है, आपको ये प्रॉपर्टी पता है ना, ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि 2 sin x इंटू cos x ये sin 2x होता है, ये क्या होता है जी, sin 2x होता है। इसीलिए हम sin x इंटू cos x को क्या लिख सकते हैं, sin x इंटू cos x बिकम्स sin 2x अपॉन 2, क्या sin 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं ना। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि इसके जगह पर ये वाला चिपका देता हूँ, sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2 ये dx। समझ में आया? अब आपको एक प्रॉपर्टी और पता होगा log का, log a बटा b अगर लिखा हुआ है तो ये हो जाता है log a माइनस log b, और यही प्लस रहता है तो ये गुना में रहता है, अगर ये डिवाइड में है तो ये log a माइनस log b, यहाँ log a बटा log a माइनस log b कर दे, तो यहाँ से ये 2i बिकम्स 0 से पाई बाई 2 एंड देन ये बन जाएगा log sin 2x dx, अलग अलग भी कर देते हैं,
और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 2 आ जाएगा ना, log 2 खाली रहेगा dx। अब ये log 2 क्या है, कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो यहां से 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और log sin 2x dx माइनस ये log 2 तो बाहर ही आ जाएगा, log 2 कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा। अब ये dx बचेगा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। अब यहां 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो अब नीचे इरेज करेंगे, अब देखिए यहां से 2i बराबर क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन अभी सॉल्वेबल नहीं है, अभी इसको होल्ड करते हैं, इसको ना हम आई डैश मान लेते हैं, क्योंकि वो ये जो अपना इंटीग्रेशन है इसको तो मैंने आई मान के रखे हैं, तो अब इसको हम आई डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये आई डैश, इसके जगह पर हम आई डैश लिख देते हैं, आई डैश और माइनस ये क्या हो जाएगा, log 2 और ये अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 बनेगा, ये पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, यहाँ से पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 रहेगा, तो पाई बाई 2 को लिख देते हैं यहाँ, तो यहाँ से देखो 2i becomes i डैश माइनस पाई बाई 2 log 2। इसको ना आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, क्यों, क्योंकि दो इक्वेशन ऑलरेडी पहले मान चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको ओवरऑल आई का वैल्यू निकालना है, लेकिन हम क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है आई है, इसीलिए मैंने आई का वैल्यू निकालना है, लेकिन आई डैश का वैल्यू मिलना चाहिए। आई डैश का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो काम बन जाएगा, आई डैश का वैल्यू अगर निकालते आ जाएगा किसी तरह, तो हम यहाँ आई डैश का वैल्यू रख देंगे, तो हमारा आंसर आई का निकल जाएगा, बस 2 से डिवाइड ही तो करना रह जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, अगर 2 बचेगा तब ना, समझ में आया। खैर ये आई डैश की वैल्यू निकालना चाहते हैं, और आई डैश क्या है, आई डैश तो ये है ना, आई डैश ये वाला है, आप ध्यान से देखो, 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx, ये क्या है, 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx, यही तो हमारा आई डैश है, इसी को मैंने आई डैश माना है। और यहां तो बोल रहा है कि ये आई है, ये तीनों जो है वो आई के बराबर है ना, क्योंकि तीनों बराबर है आपस में, इसका मतलब ये कि जब हम आई डैश को सॉल्व करेंगे ना, तो पक्के से आई के बराबर ही आने वाला है, पक्के से आई के ही बराबर आने वाला है, लेकिन कैसे आएगा उसको यहां करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो उसको करेंगे, तो इसको इरेज करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 याद रखिएगा, क्योंकि आई डैश का वैल्यू निकाल के यहां पर पुट करना होगा, फिर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नोट्स के अंदर ये बनाया हुआ है अच्छे से, उसको एक बार ही अपने से भी बनाना, एक बार ही विजिट कर लेना। चलिए तो ये है, अब हम लिखेंगे कि सिंस आई डैश, नाउ सिंस आई डैश इक्वल्स टू क्या है जी, आई डैश ये वाला है ना, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx, ये था अपना आई डैश। तो यहां देखिए क्या करना होता है, चीजों को समझने की कोशिश करिए, यहां देखिए इस स्टेप में क्या करना होता है, ये जो है ना इसको हम t मान लेंगे, ठीक है, पुट कर देंगे 2x इक्वल्स टू t, यहां से अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, सब कुछ t में बदलना होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन यही, तो 2 dx बराबर dt, तो यहाँ से 2 हटा के यहाँ लिख देंगे, मतलब dx के जगह dt बाई 2 रख देंगे, ठीक है। तो इसीलिए अपना आई डैश क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। अच्छा लिमिट भी चेंज करना होगा, लिमिट क्या यहाँ क्या है, t बराबर क्या है जी, t बराबर 2x है, और सिंस x जो है वो x कहाँ से कहाँ तक दौड़ रहा है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2,
इसीलिए t कहां से कहां तक दौड़ेगा, जब x बराबर 0, 2 इंटू 0 0 मतलब t भी 0 ही आएगा। और जब x बराबर पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली पाई बचेगा। मतलब t जो है वो 0 से पाई तक दौड़ेगा, 0 और यहाँ पाई। ठीक, अब यहाँ है log साइन और 2x के जगह पर मैंने t रख दिए है और dx के जगह dt बाई 2, तो dt बाई 2 जो है तो ये 2 को बाहर फेंक देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं ना एक प्रॉपर्टी और यूज करिए, एक प्रॉपर्टी और यूज करिए, लेकिन इसको हम मिटाना चाह रहे हैं। याद रखिएगा, इसको हम यहां लिख देते हैं 2i इक्वल टू आई डैश माइनस पाई बाई 2 log 2। ये है इक्वेशन नंबर 3, जहां पर आई डैश का वैल्यू निकाल के और यहां चिपकाएंगे। हो गया? हाँ जी, तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, एक प्रॉपर्टी होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन का, अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन a से b तक कर रहे हो और इसके वेरिएबल को आप चेंज करना चाह रहे हो, इसके वेरिएबल को आप चेंज करना चाहते हो, तो आप चेंज कर सकते हो, इसके लिए आप फ्री हो। समझ में आया? जैसे हम चाहते हैं कि x को ना t में बदला जाए, चाहे y में बदला जाए, चाहे z में बदला जाए, तो कर सकते हो, नो डाउट। हम x को अगर ऐसे लिख देंगे एफ जेड ऑफ एफ जेड डी जेड, तो कर दीजिए, और लिमिट तो लिमिट वही रहेगा, a से b लिमिट सेम रहेगा। ठीक है, लिमिट सेम रहेगा, वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो। यहां से फिर वही बात, अगर इसको हम t में करना चाहे तो जीरो बोल रहा हूँ, a से b है, और एफ टी डी टी अगर करना चाहे तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम एफ वाई डी वाई करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, लिमिट वही रहना चाहिए, लिमिट a से b ही रहेगा, लिमिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ हम चाहते हैं कि हमारा जो सब कुछ क्वेश्चन था वो x में था, तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो t में इंटीग्रल बना है ना, इसको हम x में बदल दें। तो कर दीजिए, बस x जो वेरिएबल है, मतलब x के जगह पर t रख दीजिए, z रख दीजिए, जो भी है। तो यहाँ t है तो t को हम x में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ से आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल 0 से पाई है, और log यहाँ है साइन x, यहाँ क्या है, यहाँ x हो जाएगा और यह dx हो जाएगा। बताइए, इस प्रॉपर्टी के अनुसार मैंने इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहां से एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे, वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन आप 0 से 2a तक करना चाहते हैं, 0 से 2a तक करना चाहते हैं किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a fx होगा। समझ में आ रहा है? 0 से 2a है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से, ऐसा समझ लीजिए कि ये 2 से गुना करके और इसको मैं 2 से भाग कर दिए, यहाँ 2 से गुना करके इसको मैं 2 से भाग कर दिए, तो 2a/2 मतलब a बच गया। ठीक है, लेकिन ये होगा कब, ये तब होगा जब f ऑफ 2a माइनस x, f ऑफ 2a माइनस x जो है वो fx के ही बराबर है। ये बात समझ में आई क्या? इसका इंटीग्रेशन ऐसे तब लिखेंगे जब ये f ऑफ 2a माइनस x करने पर वो खुद fx के ही बराबर आएगा, तब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहां वैसा हो रहा है, आप करके देखो। ये फंक्शन क्या है, log sin x है, तो आप देखोगे 2a की जगह क्या है, पाई है, 2a की जगह क्या है, पाई, तो sin पाई माइनस x, sin पाई माइनस x क्या होता है, sin x ही तो होता है, आपको पता है ना, sin पाई माइनस x क्या होता है, ये तो sin x ही तो होता है ना। समझ में आया? मतलब ये अगर 2a की जगह क्या है, पाई है, यानी 2a माइनस x की है तो fx के बराबर आ गया, मतलब ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आई डैश बराबर 1/2 तो पहले से पड़ा हुआ है,
अगर हम इसको करेंगे तो 2 गुना में आएगा, इसकी वजह से 2 और इंटू इंटीग्रल 0 से a हो जाएगा, मतलब इसको मैं 2 से भाग दे दीजिए, मतलब इसको मैं 2 से भाग दे देंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा log sin x, ये फंक्शन एज इट इज ना, ये यहाँ फिक्स है तो यहाँ भी ये फिक्स, log sin x dx। और ये देखिए 2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये क्या बन गया, ये तो i बन गया ना यार, ये इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 यही तो था, इक्वेशन नंबर 2 क्या था, i बराबर इतना, ये क्या था i। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, अब यहाँ लिखता हूं i डैश बराबर, इसको ना आप ऐसा कर लीजिए इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, वो बताऊंगा क्यों। i डैश बराबर क्या हो जाएगा, i डैश बराबर ये आया, और ये तो क्या है i ही है, ये तो क्या है जी i ही है। कैसे आपको पता चला, तो फ्रॉम 2, दूसरा इक्वेशन में यही तो था कि i बराबर इतना, मतलब इसके जगह पर हम i लिख सकते हैं, तो i डैश का वैल्यू i आ गया, इसीलिए अब हम i डैश का वैल्यू यहाँ i चिपका देंगे, इसीलिए फ्रॉम 3। अब तीसरा इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि 2i बराबर i डैश की जगह i चिपका दीजिए और माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। अब यहां से ये i को इधर ट्रांसफर करिए तो 2i माइनस i बिकम्स i और इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। तो आ गया ना, i का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log 2 आ गया, ये समझ में आया, आ गया। अब बोलोगे कि चलो इसको तो इतना के बराबर साबित कर दिया, अब इसको साबित करना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको साबित करना रहेगा तो बस ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा कि जो प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुआ है वही सब कुछ सेम होगा, समझ में आया। और बोलोगे कि चलो फिर तो ये भी बराबर है, ये दोनों बराबर है, इतना आ गया, अब ये कैसे, इसका वैल्यू इतना कैसे आएगा, इसका वैल्यू आ गया ना, देखो ना ये क्या था, ये तो i डैश था, लेकिन i डैश तो i के ही बराबर आ गया, i डैश किसके बराबर आ गया, इसी के बराबर, मतलब ये वाला जो है ये इसके बराबर आ रहा है ना, यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से हम मान लीजिए कि कभी कभी आपको दे दिया जाएगा कि इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना सिद्ध कर दिए, तीनों एक ही को में दे दिया जाएगा, तीनों क्या में दे देगा, एक ही को में सिद्ध करने के लिए दे दिया जाएगा, ऐसा हमको लगता है कि पूछा भी हुआ है, और उसमें शायद पूछा है तो आई थिंक 2 ही पूछा था, कोई 2 शायद पूछा था, या फिर तीनों दे सकता है, हमको एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। मान लीजिए कि बोल दिया कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना, ऐसे प्रूव करने के लिए दे दिया जाए, तो हम सब कुछ यही करेंगे, बस क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 से, देखिए इसको इरेज करें ना, इसको हम इरेज करते हैं और उसको ना लिख के मैं बता देता हूं, इसीलिए मैंने इक्वेशन नंबर 4 यहां माने। देखिए i बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log cos x dx, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, और i बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, और i डैश बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin 2x, i डैश बराबर यही था ना, ये sin x ना, i डैश बराबर क्या है, log sin x ना, log sin x dx, ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि तीनों आपस में बराबर है, देखो ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है, और ये तीनों आपस में बराबर हो गया ना, मतलब हम यहाँ लिखेंगे कि अतः 1, 2 और 4 से क्या हो जाएगा, ये वाला चीज यहाँ छाप दीजिए, समझ में आया, इसको यहाँ छाप दीजिए। क्या पता चल रहा है ये तीनों इक्वेशन से, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log cos x dx बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 log 2,
या फिर इसी को ऐसे लिख देंगे π/2 log 1/2। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करते आ जाएगा क्या। और इसको याद भी रखना है, रिमेंबर एज अ रिजल्ट। ठीक है, एक रिजल्ट के रूप में भी इसको याद रखना है, क्योंकि ये काम आ सकता है। देखिए काम कहां पर आएगा वो भी मैं बता देता हूं। इतना सब कुछ याद हो गया, ठीक। चलिए इसको एकदम जरूर कर लेना यार। चलिए अब इसको इरेज करेंगे और इसके एप्लीकेशन बता देता हूं मैं, ये कहां आपको यूज आएगा। ये जो आप याद करोगे, इसको याद करने का क्या फायदा है। फायदा है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देता है। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, इंटीग्रल 0 से π/2 log 10x dx, ऐसे इसको कैसे करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ही ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रखा है। और ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है 0 से π/2 log cot x dx। ये कैसे करेंगे, यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे इंटीग्रल 0 से π/2 log, ये tan x को क्या लिख देंगे sin x बटा cos x। ठीक है, अब आपको पता है ना कि log a बटा b क्या होता है, log a माइनस log b। अभी तो तुरंत बताया ये वाला प्रॉपर्टी, log a बटा b क्या होता है, log a माइनस log b। मतलब यहां से क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से π/2 log sin x dx माइनस इंटीग्रल 0 से π/2 log cos x dx। ये हो जाएगा। और आपको पता है कि ये और ये दोनों तो बराबर ही होता है ना यार, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों तो बराबर होता है, तो वैसे कट जाएगा। या फिर वैल्यू लिख सकते हो, इसका वैल्यू क्या होता है -π/2 log 2, और माइनस इसका भी वैल्यू क्या होता है -π/2 log 2। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस में, ये माइनस में, सब कुछ खत्म, ये जीरो। इसका भी आंसर जीरो आपको दिख रहा है। इसका इंटीग्रेशन में ये cos बटा साइन लिखेगा तो log cos x माइनस log sin x होगा, बन जाएगा ना, सिंपल। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं। मान लीजिए कि आपको ये पूछ दिया 0 से π/2 और log sin 2x, ये तो अभी जैसा कि यही तो आई था ना, इसका भी आंसर इतना ही आना चाहिए। क्यों, इसका भी आंसर उतना ही आना चाहिए ना, क्योंकि यही तो, ये sin 2x बराबर भी तो उतना ही था। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे इंटीग्रल 0 से π/2 और ये log, अब ये sin 2x का क्या होता है 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x dx। ये और आपको एक प्रॉपर्टी पता है, log ऑफ a b c d एंड सो ऑन, कुछ भी लिखा हुआ है इतना बराबर हो जाता है, सब कुछ प्लस में कर दीजिए। अगर सब गुना में है तो सब प्लस में हो जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ 2 गुना sin x गुना cos x लिखा हुआ है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल 0 से π/2 log 2 dx प्लस इंटीग्रल 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है ना, और प्लस इंटीग्रल 0 से π/2 log cos x dx। ये चमक रहा है क्या, इतना समझ में आया। अब इसका वैल्यू तो आपको पता है। ठीक है, देखो अब यहां मैं लिख देता हूं, ये क्या होगा, ये log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, log 2 बाहर आ जाएगा, dx बचेगा, तो dx में x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ना, dx का इंटीग्रेशन x, इसको मैं लिमिट डालिए 0 से π/2 और प्लस इसका वैल्यू तो आपको पता है क्या होता है -π/2 log 2, और इसका भी वैल्यू पता है इतना ही होता है -π/2 log 2। यहां से आपको दिख रहा है कि ये क्या आएगा log 2, और ये π/2 -0, π/2 मतलब ये π/2 आ जाएगा, π/2 log 2 -π/2
2 log 2 माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये को तो मर गया, ये दोनों खत्म, तो ये क्या बचा, फाइनल आंसर इसका क्या बचा, माइनस पाई बाई 2 log 2 ही तो बचा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि log sin x रहे चाहे log cos x रहे चाहे log sin 2x रहे, लिमिट 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए। इन तीनों का आंसर माइनस पाई बाई 2 log 2 ही आएगा। ठीक है, डन, ये समझ में आ गया। चलिए, तो यही सबसे भयंकर क्वेश्चन था और वो हमने निपटा लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, आपको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप अगर एक बार सीख लिए तो बनाने में टाइम नहीं लगेगा। मैं तो इतना समझा रहा हूँ इसलिए ना टाइम लग जा रहा है समझाने में। खुद से बना रहा था तो 2 मिनट में खत्म, 2 मिनट भी नहीं लगता बनाने में। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है तो आराम आराम से बना सकते हैं। अब इतना भी आराम आराम से नहीं। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि डेफिनिट इंटीग्रेशन के ढेर सारे प्रॉपर्टी भी यूज कर लिए हम लोग, लॉग के भी कुछ प्रॉपर्टी पढ़े। ठीक है, तो बहुत चीज सीखने के लिए मिलता है इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, तो इसीलिए पूछ सकता है आपके समझ में भी। अब एक क्वेश्चन है, सिद्ध करना है, छठा क्वेश्चन सिद्ध करना है। इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 है, आई थिंक पाई बाई 2 ही है, कोई नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स। ठीक है, इतना बराबर पाई बाई 4, ये प्रूव करना है। देखिए, और इसका शॉर्टकट भी मैंने बताया है, आप इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, इसके शॉर्टकट मैंने बताए हैं। आई थिंक लास्ट से तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, शॉर्टकट वाला प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो समझ में आया। तो उसको एक बार ही देख लीजिएगा। इस पर मैंने ढेर सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करवाए हैं और वहां ना डिटेल में भी इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से भी हल करके बताया है कि हो सकता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो वहां भी मैंने लॉन्ग मेथड से बताया है और फिर शॉर्ट मेथड से भी बताया है, तो वो एक बार जाके आप देख लीजिएगा। बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, आई थिंक आधे घंटे का लेक्चर होगा। चलिए, तो इसको कैसे करेंगे जी। तो सबसे पहले देखिए, इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है। शॉर्टकट ये मैंने बताए थे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि ये नीचे दो चीज प्लस में लिखा हुआ है और दोनों में से कोई एक ओके ऊपर लिख दिया है, कोई एक ओके, इसको भी ऊपर लिख सकता था, इसको ऊपर लिख, तो कोई एक ओके ऊपर लिख दिया है, मतलब इसको ऊपर लिख दिया है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये देखिए पाई बाई 2 माइनस एक्स करने पर ये 0 से पाई बाई 2, मतलब इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए और एक्स की जगह रखिए। समझ में आया, इन दोनों को जोड़िए, यहाँ तो खैर 0 प्लस पाई बाई 2 करेगा तो पाई बाई 2 ही आ जाएगा। लेकिन कई बार ये मान लीजिए कि ये पाई बाई 3 दिया है और ये पाई बाई 6, ये पाई बाई 6, ये पाई बाई 3 दिया है, पाई बाई 6 पाई बाई 3 ऐसे भी लिमिट दे सकता है। तो दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ के और x को x माइनस करेंगे, मतलब x की जगह पर रखना क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। मतलब आपको समझ में आ रहा है, अगर a से b है तो a प्लस b माइनस x रखना है। ठीक है, ये आपको करके देखना है और इतना x की जगह कहाँ रखना है, इस वाला ये वाला में रखना है, चाहे इसमें कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि इसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो x की जगह a प्लस b माइनस x रखेंगे, तो रखिए कॉट और a प्लस बी मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स ऐसा रखेंगे। तो क्या आना चाहिए, तो ये वाला आना चाहिए, दूसरा वाला जो ऊपर नहीं है, ये तो ऊपर है, और इसको सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, इसको सॉल्व करने पर दूसरा वाला आना चाहिए जो ऊपर नहीं है। तो ये क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है स्क्वायर रूट, तो ये कॉट 9 माइनस एक्स, ये तो tan ही होता है ना, तो tan x। मतलब ये शॉर्टकट हम लगा सकते हैं। शॉर्टकट क्या होता है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा, मतलब दो चीज प्लस में लिखा हुआ ये वो ऊपर है
ठीक है, दोनों और एक कंडीशन क्या कि ये दोनों को ऐड करके x माइनस करके अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरा वाला मिलना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो शॉर्टकट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, दैट्स इट। तो इसका आंसर ये 5/2 माइनस 0 5/2 बटा में 2 5/4 आ जाएगा, सिंपल है। तो वो आप शॉर्टकट जाके देख लेना एक बारी। यहां मैं लॉन्ग मेथड से डिस्कस करता हूं इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लेट कर लेना होता है i बराबर इतना, जो भी क्वेश्चन है उसको i लेट कर लेंगे। इंटीग्रल 0 से π/4 सॉरी π/2 ना π/2 और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ cot x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cot x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x, और इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, फर्स्ट, और ये वाला प्रॉपर्टी लगाइए, इंटीग्रल 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट, ये प्रॉपर्टी लगाइए। प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रल, अगर a से b तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a से b तक लिमिट वही रहेगा, बस f ऑफ क्या करना है, ये दोनों को जोड़ के यानी a प्लस b और माइनस x चिपका देना है x की जगह, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगाइए, इतना बराबर ये लिखिए, मतलब इन दोनों को जोड़िए तो π/2 आएगा, तो π/2 माइनस x, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ नीचे भी वही काम करिए, dx है, यहाँ भी लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ cot π/2 माइनस x और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan π/2 माइनस x, ठीक है, ये कर लिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए आप, i बराबर इंटीग्रल 0 से π/2 एज इट इज, और ये क्या cot π/2 माइनस x, ये tan बन जाएगा ना, यानी स्क्वायर रूट ऑफ tan x और बटा में नीचे ये भी स्क्वायर रूट ऑफ tan x और प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ cot x बन जाएगा, ये dx है। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब क्या करना होता है, अब इन दोनों को ऐड करना होता है, ये दोनों इक्वेशन को अब क्या करेंगे कि ऐड करेंगे, और दोनों देखिए आई ही है, दोनों क्या है, आई ही है। यहाँ हम क्या करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो LHS में i 2i, ये 2i बनेगा, और RHS में क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, फिर से एक ही इंटीग्रल साइन देते हैं, एक ही इंटीग्रल साइन देते हैं दोनों को बदौलत, क्योंकि लिमिट तो सेम ही है। और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये है रूट cot x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cot x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x, ठीक है, तो प्लस यहाँ है स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot x, तो ये dx, ठीक है। यहाँ से 2i बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2i बराबर आ जाएगा इंटीग्रल 0 से π/2 ही है, ठीक। और फिर इन दोनों को देखिए तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना, रूट cot x प्लस रूट tan x, चाहे रूट tan x प्लस रूट cot x, एक ही बात है, तो दोनों को एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये ही आ जाएगा रूट cot x प्लस रूट tan x, ये, और फिर अब एलसीएम सेम है तो ये दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे, cot x प्लस रूट tan x, ठीक है। ये सब बेसिक बातें तो आपको पता ही है, ये dx जोड़ने तो आ रहा है ना, जोड़ने नहीं आ रहा है। अब ये देखिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों को खलास कर देंगे, खत्म, ये कट गया तो कट गया, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ बना देते, चलिए यहाँ बना देते हैं, वैसे भी ये खत्म हो गया है। ये 2i बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ खाली dx बचा, तो dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट डालिए 0 से π/2, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा i बराबर ये अपर लिमिट यानी π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 और बटा में 2, यही तो मैंने शॉर्टकट बताया,
शॉर्टकट भी तो यही था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटा में 2 हो गया। ये कितना आ गया, ये ओवरऑल ये पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 बनेगा, पाई बाई 2 बटा 2 मतलब पाई बाई 4। ये RHS आ गया। हम ये LHS से चले थे, LHS बराबर आई था, LHS से चले थे RHS पे पहुंच गए, तो चूंकि LHS बराबर RHS इसलिए इतना बराबर इतना हो गया प्रूफ। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे आपको समझ में आया ना? चलिए, तो अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया तब, और दिया है ऐसे दे देगा cos x स्क्वायर रूट ऑफ cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ cos x रहेगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sin x dx, और ये 0 से पाई बाई 2 ऐसे रह सकता है, या फिर ये भी रह सकता है पाई बाई 6 से पाई बाई 3। तो इसको आप खुद बना लेना, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर क्या आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए, ये क्वेश्चन डन हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाते आना चाहिए, ठीक है ना? और आप वो वाला शॉर्टकट वाला वीडियो ना एक बार जरूर जाके देखना, वो शॉर्टकट वाला वीडियो एक बार जरूर जाके देखना, वहां मैंने अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन लेकर के बताए हुए हैं, तो वो आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो लास्ट क्वेश्चन है। सातवां और लास्ट क्वेश्चन ये है, 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेशन करना है मॉड cos x का, इंटीग्रल 0 से 2 पाई मॉड cos x dx। आपको पता है इसका भी शॉर्टकट मैंने बताए हुए हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर डाला हुआ है। आप इंटीग्रेशन शॉर्टकट्स बाय पिक्कू भैया सर्च करना, या फिर इंटीग्रेशन शॉर्टकट्स स्ट्रीम पाठशाला प्लेलिस्ट, तो पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगा, चाहे फिर प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां आप देख सकते हैं, ठीक है? तो एक बार उसको विजिट करिए, देखिए। वैसे आपको बोर्ड एग्जाम है अभी तुरंत आ रहा है, तो आपके पास वैसे टाइम नहीं है। जिनका बोर्ड एग्जाम अभी है वो अभी इधर फोकस करिए, एक जगह कंसंट्रेट रहिए, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, इतना इसका वैल्यू निकालना है कि सिद्ध करना है, नहीं सिद्ध करना है, इतना बराबर वैसे 4 आएगा, सिद्ध करना है कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको cos x का ग्राफ आना चाहिए, सबसे पहले आपको cos x का ग्राफ आना चाहिए। तो देखिए cos x का ग्राफ कैसा होता है, cos x का जो ग्राफ होता है कैसा होता है, कुछ ऐसा, इस तरह से होता है। ये ये 1 और -1 के बीच में ये फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, -1, और ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 पर वापस से 0 होता है, और ये फिर यहाँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई पर -1 को जाता है, फिर ये 3 पाई बाई 2, लेकिन यहाँ अपने को 2 पाई तक बनाना है ना, यहाँ 2 पाई तक बनाना है। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं ना उसको मैं एक गलती कर दी है, ठीक है, नोट्स में एक गलती हो गया है, उसको सुधारना होगा। वहां मैं साइन का ग्राफ बना दिया हूं, ठीक है,
नोट्स के अंदर मैंने साइन का ग्राफ बना दिया है, कोई नहीं, यहां समझ लीजिए ना। आपको कॉस का ग्राफ बनाना है, वहां मैंने साइन का ग्राफ बना दिया है गलती से। वहां ऐसा करेंगे, क्वेश्चन को ही चेंज कर देंगे, वहां मॉड साइन एक्स कर देंगे, क्योंकि ग्राफ मिटाना फिर सब कुछ, लेकिन उसमें भी कॉस कॉस सब जगह है, तो सब जगह साइन साइन करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अच्छा देखते हैं ना, उसको हम सही करके और एक बार फिर से पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो कॉस का ग्राफ बनाना है यहाँ, और कॉस का ग्राफ 0 से π/2 तक जरूरी है, तो हम यहाँ से बनाते हैं। कॉस का ग्राफ बताया ना कि ऐसा होता है, ऐसे ऐसे होता है ये, तो ये होता है 0, ये π/2 पर वापस से 0 होता है, ये पाई पर -1 को जाता है, और फिर ये 2 पाई पर 0, सॉरी 3 π/2 पर 0 होता है, 3 π/2 पर 0 होता है, और फिर ये वापस 2 पाई पर 1 को जाता है, 0 पर 1 रहता है, 0 पर 1 π/2 पर 0, आपको पता है ना। cos 0 का वैल्यू 1, फिर cos π/2 का वैल्यू 0, फिर cos पाई का वैल्यू -1, फिर cos 3 π/2 का वैल्यू 0, cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए यहां से इतना तो सिद्ध करना है। अब हम लिखते हैं LHS बराबर, LHS क्या है, इंटीग्रल 0 से 2 पाई और मॉड cos x dx इक्वल टू इतना से। अब देखिए कि ये फंक्शन 0 से π/2 में कहाँ कहाँ डेफिनेशन चेंज करा है, या फिर कर्वेचर चेंज करा है। देखिए इधर वाला जो कर्वेचर था वो नीचे में था, इधर ऊपर में हो गया, मतलब 0 से π/2 तक में अलग कर्वेचर है, और फिर π/2 से 3 π/2 में, और फिर 3 π/2 से 2 पाई में। तो यहाँ 3 को इंटीग्रल सोल्व करना पड़ेगा। जहां पर ये अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, या फिर ऐसे समझिए कि कर्वेचर चेंज कर रहा है, वहां पर आपको ब्रेक करना होगा। तो 0 से π/2, 0 से π/2 तक पहले इंटीग्रेट कर लेंगे इसी फंक्शन का, मतलब मॉड cos x dx, ठीक है। और फिर प्लस इंटीग्रल इंटीग्रल अब π/2 से 3 π/2 तक कर लेंगे, π/2 से 3 π/2 तक कर लेंगे इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, प्लस अब 3 π/2 से 2 पाई तक कर लेंगे, 3 π/2 से 2 पाई तक कर लेंगे इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन। यहाँ cos x का इंटीग्रेशन जो है, cos x का इंटीग्रेशन वो क्या होगा, ये मॉड है ना, पहले मॉड को फ्री करना होगा तब नहीं इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। मॉड से फ्री करना होता है, मॉड से फ्री करने के लिए क्या होता है, पता होता है आपको, ये पता है ना कि अगर मॉड के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो दो प्रकार से खुलता है, चाहे तो यही आ जाएगा, ये जो है वही यहाँ आ जाएगा, चाहे तो ये यही माइनस के साथ में आएगा, ठीक है। लेकिन ये कब आएगा, जब ये वाला जो मॉड के अंदर वाला चीज है वो x, मतलब मॉड के अंदर जो भी है वो 0 से बड़ा या बराबर है, तो वो एज इट इज। अगर 0 से छोटा है, x लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है अगर, तो माइनस के साथ, ये आपको पता है, तो वही काम यहाँ करना होगा आपको। तो cos जो है 0 से π/2 के बीच में, देखिए 0 से π/2 के बीच में cos तो ऊपर है, ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, cos क्या है, पॉजिटिव है। तो चूंकि ये 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव है, तो इसीलिए इस मॉड के साथ मतलब मॉड फ्री करेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट आ जाएगा। तो इंटीग्रल 0 से π/2, 0 से π/2 और dx, समझ में आया। यहाँ मॉड फ्री कर दिए डायरेक्ट, यहाँ माइनस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मॉड के अंदर जो है वो पॉजिटिव है, और प्लस यहाँ π/2 से 3 π/2 के बीच में देखो, π/2 से 3 π/2 के बीच में cos जो है वो निगेटिव है, और जब मॉड के अंदर कोई निगेटिव क्वांटिटी आता है तो आंसर क्या आता है, माइनस ऑफ दैट थिंग, तो माइनस cos x हो जाएगा ना, ये इसका ये क्या हो जाएगा, माइनस cos x dx, और π/2 से 3 π/2 ये चमका, और प्लस अब 3 π/2 से 2 पाई में देखो, 3 π/2 से 2 पाई में देखो, x एक्सिस के ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा cos x
dx, यहाँ माइनस माइनस नहीं आएगा, तो 3 पाई/2 और यहाँ 2 पाई, ये चमका। ठीक है, बस हो गया, सॉल्व करिए। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन होता है ना, सिंपली साइन एक्स। अब साइन एक्स में 0 से π/2 लिमिट डालेंगे और प्लस, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस को बाहर फेंक देते हैं, माइनस हो जाएगा। और कॉस का इंटीग्रेशन फिर से साइन एक्स, तो इसको भी लिमिट डालिए π/2 से 3 π/2, ठीक है। और फिर प्लस साइन कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, इसको मैं लिमिट डालिए 3 π/2 से 2 पाई, ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लिमिट डालते हैं और फिर आंसर देखते हैं क्या आएगा। आंसर 4 आना चाहिए, LHS से चले हैं, RHS 4 आना चाहिए। तो इसको हम इरेज कर दें, ये वाला इरेज कर देते हैं LHS, और लिमिट डालिए। पहले अपर लिमिट, यहाँ बनेगा साइन π/2 माइनस साइन 0, ये फिर इसको डालिए तो माइनस है, फिर ये साइन 3 π/2 माइनस साइन π/2 ना, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट डाल दिए, फिर है ये प्लस, फिर इसको में डालिए तो साइन 2 पाई और माइनस साइन 3 π/2, ठीक है। तो यहां से आपको पता है ये साइन π/2 तो 1 होता है, माइनस साइन 0 0 होता है, और ये माइनस है बीच में, फिर साइन 3 π/2 -1 होता है, साइन 3 π/2 क्या होता है? -1, और माइनस ये साइन π/2 1 होता है ये, और प्लस साइन 2 पाई 0 होता है, और माइनस साइन 3 π/2 -1 होता है। यहाँ से ये क्या बन रहा है बताना, ये 1 और फिर माइनस और -2 +2 हो जाएगा ना, माइनस ऑफ -2 मतलब +2, और माइनस सॉरी ये प्लस है और फिर माइनस माइनस प्लस, ये देख रहे हो ये 4 आ गया ना, तो यही द्वारा जैसे, ठीक है, बन जाएगा सिंपल। तो ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। तो 2 घंटा भी नहीं लगा, 2 घंटा भी नहीं लगा और ये खत्म हो गया, ठीक है। नोट्स के अंदर थोड़ा सा एरर हो गया है, वो मैं करेक्ट करके दे दूंगा फिर से, ठीक है। तो बाकी बता सकते हो वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, और नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक करिए, लेकिन कुछ करिए, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ खाली लाइक करिए, नहीं पसंद आ रहा है तो मत करिए। और सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। पंजा सीरीज कंप्लीट होने वाला है, बाकी सब लोग को बताइए, जो आपके जूनियर्स हैं उनको बताइए कि हम कैसे, मतलब काफी अच्छा से हर चीज नोट्स दे रहे हैं आपको, हैंड रिटन नोट्स है। और नेक्स्ट ईयर और एकदम बढ़िया से हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरू से पढ़ेंगे, एकदम 0 to हीरो कोर्स स्टार्ट करेंगे, पूरा 1 साल में पढ़ेंगे और हर चीज एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात का इंफॉर्मेशन भी आप लोग पहुंचा दीजिए हर जगह। वो मैं आई थिंक मार्च से स्टार्ट करूंगा, मार्च से मैं 11th और 12th दोनों का बैच स्टार्ट करने की प्लान कर रहा हूँ, उसकी भी तैयारी चल रहा है, ठीक है। तो इस बात को भी आप हर जगह फैला दीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।